एवरीवन, वेलकम टू NCERT इजी एक्सप्लेनेशन। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। इन द फर्स्ट वीडियो हमने फ्लावर्स को देखा था। फ्लावर बेसिकली हमने देखा कि कुछ और नहीं बल्कि मॉडिफाइड फ्रूट था। इसमें हम लोग 4 होल हमने देखा, जिसमें से 2 एक्सेसरी होल थे जिसको हम लोगों ने कैलिक्स और कोरोला कहा, और 2 हमारा रिप्रोडक्टिव होल था जिसको हमने एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम कहा। ठीक है, अब बात करते हैं कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स के बारे में ये है कि आउटर मोस्ट होल होता है किसी भी फ्लावर का, और इसके जो मेंबर होते हैं उसको हम लोग सेपल बोलते हैं। ये जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, लीफ के जैसे होते हैं, और इसका काम प्रोटेक्शन होता है। अगर कैलिक्स यूनाइटेड फॉर्म में है तो इसको हम लोग गैमोसेपलस बोलेंगे, और अगर ये सेपल फ्री है यानी कि कैलिक्स अगर फ्री है दैट इज़ पॉलीसेपलस। जितनी भी चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया वो आपको याद रखना है। कोई भी फ्लावर आप लेते हैं तो जो ग्रीन कलर का जो पार्ट आपको देखने को मिलेगा फूल के जस्ट नीचे, यानी कि करल फूल पार्ट के जस्ट नीचे में जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कोरोला। कोरोला जो होता है ये कंपोज्ड ऑफ पेटल, ये पेटल से बनता है। पेटल क्या होता है तो ये यूजुअली ब्राइट कलर के होते हैं। ये कैसा होता है, ब्राइट कलर का होते हैं, और ये इसके ब्राइटनेस की वजह से अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट इसकी तरफ, और पॉलिनेशन होता है। ठीक है, जस्ट भी देखो कोरोला के बारे में ये है कि इसका जो यूनिट होता है ये पेटल से बनते हैं। पेटल क्या होता है, ये ब्राइट कलर का होता है। ब्राइट कलर का होता है इसलिए अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट इसकी तरफ, और अट्रैक्ट होंगे इसीलिए इसमें पॉलिनेशन होगा। कैलिक्स की तरह कोरोला जो होता है ये भी अगर यूनाइटेड फॉर्म में है तो इसको हम लोग गैमोपेटलस बोलेंगे, और अगर ये फ्री है तो इसको हम लोग पॉलीपेटलस बोलेंगे। शेप की अगर हम बात करें, शेप और कलर की, तो जो कोरोला होता है इसका बहुत ज़्यादा ग्रेटली वेरी करता है, यानी कि इसका रंग, रूप, शक्ल वगैरह सब कुछ आपको अलग अलग हो। जैसे गुलाब का पेटल है वो अलग होता है, आप सूरजमुखी का देखिए उसका, सनफ्लावर का वो अलग है, मस्टर्ड फ्लावर का देखिए उसका अलग, यानी कि ये ग्रेट नंबर में इसका वेरी करता है। कोरोला जो होता है वो ट्यूबुलर होता है, बेल शेपेड भी हो सकता है, फनल शेपेड हो सकता है, फिल शेपेड भी हो सकता है। एस्टिवेशन एक छोटा सा टर्म है रिलेटेड विथ फ्लावर, उसको देख लेते हैं कि मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन द फ्लोरल बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम होल इज़ नोन एज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल है कि एस्टिवेशन किसको बोलते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इज कॉल्ड एस्टिवेशन। किसके रिस्पेक्ट में, तो अदर मेंबर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कहाँ पे, तो सेम होल पे, उसी होल पे, इसको हम लोग एस्टिवेशन बोलते हैं। मेन टाइप की अगर बात करें तो एस्टिवेशन तीन तरह का होता है, वेलवेट, ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट। ठीक है, और साथ ही साथ चार तरह का होता है, सॉरी, इसमें एक वैक्सिलरी भी होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि ये देखो वेलवेट एस्टिवेशन कुछ इस तरह का होता है। ये हमारा ट्विस्टेड है। देखो वेलवेट में और इसमें क्या फ़र्क है, एक बार इसको समझ लो। देखो वेलवेट है, देखो यहाँ पे एक एक जैसा है अरेंजमेंट में। देखो ट्विस्टेड में देखो थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट कर गया, एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ट्विस्टेड। इसके बाद इम्ब्रिकेट में क्या होता है कि कुछ अंदर है पूरी तरह से तो कुछ बाहर है पूरी तरह से, कुछ अंदर बाहर दोनों हैं, और ये हमारा वैक्सिलरी है। तो वैक्सिलरी का अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होता है, आपको ये याद रखना है। व्हेन सेपल और पेटल इन द होल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, जैसा कि कैलोट्रोपिस में होता है, इसको हम लोग वेलवेट बोलते हैं। कहने का मतलब हो गया कि अगर सेपल और पेटल एक दूसरे को सिर्फ टच करें, ओवरलैप ना करें, तो इस तरह के एस्टिवेशन को क्या बोलते हैं, तो इस तरह के एस्टिवेशन को वेलवेट एस्टिवेशन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा इसका एग्जांपल कैलोट्रोपिस है। दूसरा है कि इफ़ वन मार्जिन ऑफ अपेंडेज ओवरलैप एट द नेक्स्ट वन, सो जैसा कि चाइना रोज़ में होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सेपल है, पेटल है, सेपल है, पेटल है, सेपल है, पेटल है, मान लो इस तरह से ओवरलैप कर रहा है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को ट्विस्टेड बोलते हैं, जैसा कि चाइना रोज़, लेडीज़ फिंगर और कॉटन में देखने को हमें मिलता है। और इसके अलावा इफ़ द मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल ओवरलैप तो करता है लेकिन ख़ास डायरेक्शन में नहीं करता है, जैसा कि केसिया में, गुलमोहर में होता है, इस तरह के एस्टिवेशन को इम्ब्रिकेट कहा जाता है। इसके अलावा पी में और बीन में देखने को मिलता है कि 5 पेटल होते हैं, जैसे सबसे बड़ा वाला जो पेटल होता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं, और जो लैटरल साइड में जो होता है उसको विंग्स बोलते हैं, और वो स्मॉलेस्ट वन जो होता है उसको कील बोलते हैं। इस तरह के एस्टिवेशन को वैक्सिलरी बोलते हैं, जैसा कि आपको
पैपिलियोनियसी फैमिली में आपको देखने को मिले, पैपिलियोनियस में आपको देखने को मिले, मतलब वैक्सिलरी या फिर पैपिलियोनियस भी इसको बोलते हैं। एंड्रोसियम की अगर हम बात करें, एंड्रोसियम है और साथ ही साथ हमारा गाइनोसियम है, 2 पॉइंट इसमें और हैं, देख लेते हैं वन बाई वन कि एंड्रोसियम क्या होता है। तो ये स्टामेन से बना होता है, कंपोज्ड ऑफ स्टामेन। स्टामेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ईच स्टामेन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अभी मैंने बताया, जिसके अंदर स्टॉक होता है यानी कि फिलामेंट होता है और एंथर होता है। 2 पार्ट होते हैं स्टामेन के अंदर। देखो स्टामेन एंड्रोसियम है, उसका जो यूनिट है वो स्टामेन है, ठीक है। स्टामेन के अंदर फिर 2 पार्ट होता है, पहला हो जाएगा आपका स्टॉक जिसको हम लोग फिलामेंट भी बोलते हैं, और दूसरा हो जाएगा एंथर, ठीक है। इसके अलावा ईच एंथर इज़ यूजुअली बाइलोब, यूजुअली जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है और हर लोब में 2 चैम्बर होते हैं। पॉलन शैक होता है, पॉलन ग्रेन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है पॉलन शैक। और स्टेराइल स्टामिन अगर है तो उसको हम लोग स्टामिनोड बोलते हैं, ठीक है। स्टामिन के बारे में कुछ बातें हैं कि स्टामिन ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विथ अदर मेंबर सच एज पेटल एंड एमॉन्ग देमसेल्फ। कहने का मतलब ये कि स्टामिन जो होता है यूनाइटेड एक दूसरे के साथ, मतलब एक से ज़्यादा स्टामिन एक दूसरे के साथ यूनाइटेड भी हो सकते हैं, और स्टामिन जो है वो पेटल या सेपल या फिर इन सब के साथ भी यूनाइटेड हो सकता है, ठीक है। व्हेन स्टामिन अटैच टू पेटल, इसको हम लोग ईपी पेटलस बोलते हैं, जैसा कि ब्रिंजल में यानी कि बैगन में होता है। ईपी फाइलस व्हेन अटैच टू पेरियंथ, पेरियंथ याद करो मैंने बताया था कि जब सेपल और पेटल एक दूसरे से अलग नहीं रहे, दोनों ज्वाइंट फॉर्म में है, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं एक साथ, आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो उसको हमने टर्म दिया था पेरियंथ। तो अगर जो स्टामेन है वो अगर पेरियंथ के साथ अटैच है जैसा कि लिली में होता है, तो उसको हम लोग ईपी फाइलस बोलते हैं, पी से फाइलस है। स्टामेन इन ए फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, स्टामेन जो होता है फ्री भी हो सकता है, जिसको हम लोग पॉलीएंड्रस बोलते हैं। ये यूनाइटेड हो सकता है बहुत सारे डिग्री में, मतलब ये कि अगर 2 यूनाइटेड इनटू 1 बंच, एक ही बंच में अगर यूनाइट हो रहा है, एक बंडल बना रहा है, तो उसको हम लोग मोनोडेल्फस बोल रहे हैं, जैसा कि चाइना रोज में एग्जाम्पल है। अगर 2 बंडल बन रहा है तो उसको डाइडेल्फस बोलेंगे, जैसा कि पी में मटर में होता है। अगर एक से ज़्यादा बंडल बन रहा है जिसको हम लोग पॉलीएडेल्फस बोलेंगे, जैसा कि सिट्रस में होता है। ओके, देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ, जो स्टामिन होता है उसका जो स्टॉक होता है उसके लेंथ में वेरिएशन होता है, जैसा कि साल्विया और मस्टर्ड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा गाइनोसियम के बारे में देख लेते हैं। तो गाइनोसियम जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ये एक या एक से ज़्यादा कार्पेल से मिलकर बना होता है। कार्पेल क्या होता है, तो इसके अंदर 3 पार्ट पाए जाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। मतलब ये कि ये हमारा ओवरी हो जाएगा, ये हमारा स्टिग्मा हो जाएगा, स्टाइल हो जाएगी, ये हमारा स्टिग्मा हो जाएगा। तो ये जो टोटल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये हमारा ओवरी है, ये हमारा स्टाइल है, ये हमारा स्टिग्मा है। तो ये सब मिल करके आपको जो स्ट्रक्चर बनाएगा इसी को हम लोग बोलते हैं कार्पेल, ठीक है। इसके अलावा ओवरी जो होता है वो इनलार्ज बेसल पार्ट होता है, ऑन विच लाई द इलोंगेटेड ट्यूब, जिसको स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल जो होता है वो कनेक्टेड होता है स्टिग्मा से। स्टिग्मा यूजुअली क्या होता है, तो टिप पे प्रेजेंट होता है, स्टाइल के टिप पे स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। और इस द रेसिप्टिकल होता है सर्व पॉलन ग्रेन, यहीं पे आकर के लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है स्टिग्मा पॉलन ग्रेन का। और ईच ओवरी बियर्स 1 और मोर ओव्यूल, एक ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं। क्यूशन लाइक इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग प्लासेंटा बोलते हैं। अगर मोर देन 1 ओव्यूल अटैच टू ए फ्लैटेंड कशन, मोर देन 1 कार्पेल अगर प्रेजेंट हैं और अगर वो फ्री है जैसा कि लोटस और रोज़ में होता है, तो उसको हम लोग एपोकार्पस बोलेंगे। यानी कि लोटस में, कमल में या फिर गुलाब में एक से ज़्यादा कार्पेल होता है और वो फ्री होता है, इसलिए इसको एपोकार्पस बोलेंगे। और अगर दे आर टर्म सिनकार्पस, अगर वो फ्यूज रहेंगे, अगर फ्यूज हैं तो सिनकार्पस, और अगर फ्री हैं तो एपोकार्पस। फ्री का एग्जाम्पल मस्टर्ड और लोटस और रोज़ था, जबकि सिनकार्पस का एग्जाम्पल मस्टर्ड और टोमेटो है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो सीड में बदल जाता है और ओवरी जो होता है वो फ्रूट में बदल जाता है। प्लासेंटेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी आपको रिलेटेड विथ फ्लावर ही है कि प्लासेंटस बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल को विद इन द ओवरी।
ओवरी के अरेंजमेंट को बोलते हैं, ओव्यूल के अरेंजमेंट जो ओवरी के अंदर होता है उसी को हम लोग प्लासेंटेशन बोलते हैं। ये बेसिकली 3-4 तरह का होता है, देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारा मार्जिन हो जाएगा, एक ये होता है, ये हमारा साइड में है तो पेरिफेरल हो जाएगा, ये हमारा एक्सियल हो जाएगा, और ये हमारा लास्ट में एक है जिसको हम लोग बेसल बोलते हैं। एक एक करके देख लेते हैं। प्लासेंटेशन आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, नेमली ये देखो, मार्जिनल, एक्सियल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल और फ्री सेंट्रल। ठीक है, मार्जिनल में क्या होता है कि जो प्लासेंटा होता है उसमें एक रिच प्रेजेंट होता है वेंट्रल सुचर में, ओवरी में, और ये पी प्लांट में देखने को, आपको एग्जाम्पल इसका सिर्फ याद रखना है कि पी प्लांट में ये देखने को मिलेगा। उसके अलावा व्हेन द प्लासेंटा इज एक्सियल, ये देखो ये एक्सियल प्लासेंटा है, एक्सिस पे प्रेजेंट है ना, इसलिए एक्सियल प्लासेंटा हो गया। तो अगर एक्सिस पे प्रेजेंट है एंड ओव्यूल आर अटैच टू इट इन ए मल्टीलोकुलर ओवरी, जैसे एक्साइल जो होता है चाइना रोज में, टमाटर में और लेमन में देखने को मिलता है। पेराइटल प्लासेंटा, ये रहा हमारा पेराइटल प्लासेंटा का एग्जांपल है। पेराइटल प्लासेंटा जो होता है इसमें क्या होता है कि ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी ऑन द पेरीफेरी पार्ट, और ओवरी इज़ वन चैम्बर, बट ओवरी जो होता है एक ही चैम्बर में प्रेजेंट होता है, बट बिकम्स 2 चैम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम मस्टर्ड में और आर्जिमोन में। आर्जिमोन और मस्टर्ड में क्या होता है, एक फॉल्स सेप्टम बन जाता है जिसकी वजह से 2 चैम्बर बन जाते हैं। और व्हेन ओव्यूल आर बोर्न ऑन द सेंटर, ये देखो सेंटर पे अगर ग्रो कर रहा है एंड सेप्टा अगर नहीं है तो इसका एग्जाम्पल है डायंथस और प्राइमरोज, इसको हम लोग फ्री सेंटर बोलते हैं। और बेसल का मतलब होगा बेस के अंदर ये हमारा प्रेजेंट होता है। ये इस तरह का मेरीगोल्ड और सनफ्लावर में देखने को मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। मिलते हैं नेक्स्ट।